नमस्कार। मुझे पता है कि रोज शाम को आप इस इंतज़ार में रहते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है, कब से आना शुरू होगा। तो मैं आज आपको 28 अप्रैल की डेट देता हूँ कि जब 28 अप्रैल से बेंगलोर और कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों से मैं आपको माहौल क्या है लेकर हाजिर हूँगा। आज मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ और आज जो नीतीश कुमार और तेजस्वी ने विपक्षी एकता के लिए कोलकाता से लखनऊ तक एक किया, ममता और अखिलेश से मुलाकात की, केजरीवाल और कांग्रेस से पहले मुलाकात वो कर ही चुके हैं, उसमें लगता है कि शरद पवार पलीता लगाने में लगे हैं। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो एक महीना पहले तक मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूत विरोधी खेमा दिखाई दे रहा था, अब वो सबसे हिलता डुलता नजर आ रहा है। उधर बिल्किस बानो के रेप और उसके परिवार के लोगों की हत्या के आरोपी 11 लोगों को जब गुजरात सरकार ने उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया तो बहुत हो हल्ला हंगामा मचाने वाले लोग आनंद मोहन सिंह जो बिहार के बाहुबली हैं, उनको जेल से बाहर निकालने का रास्ता जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार ने तय किया या जो रास्ता बना दिया कैबिनेट के फैसले से, तब बिल्किस बानो और आनंद मोहन का केस जो है, आनंद मोहन की रिहाई पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ये काम किया है। बिल्किस बानो के रेप के आरोपी जब छुटे थे तो भी इसी तरह की बात की गई थी। दरअसल गुजरात सरकार और बिहार सरकार ने एक ही तरह का फैसला लिया है। उम्र कैद की सजा पाए लोग अगर 14 साल जेल में रह लेते हैं तो उसके बाद राज्य सरकार उसको रिव्यू कर सकती है और राज्य सरकार अगर फैसला ले तो ऐसे कैदियों को छोड़ा जा सकता है। इसी आधार पर बिल्किस बानो के रेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के आरोपियों को गुजरात सरकार ने छोड़ने का फैसला किया था और इसी आधार पर नीतीश कुमार की सरकार ने आनंद मोहन सिंह को छोड़ने का फैसला किया। क्या बताया ये जाता है कि आनंद मोहन सिंह का सीमांचल का जो इलाका है वहाँ की राजपूत जनसंख्या में अच्छा खासा प्रभाव है और ये सारे फैसले 2024 के मद्देनजर लिए जा रहे हैं, एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ। लेकिन 2024 को लेकर माहौल क्या है, आम लोगों के दिमाग में इन सारी घटनाओं को लेकर क्या चल रहा है, ये जानने के लिए बिल्कुल आम लोगों के साथ, चलते फिरते लोगों के साथ मैं आज दिल्ली के कनॉट प्लेस से फिर हाजिर हूँ। 2-3 दिन मैं दिल्ली और आसपास के इलाके में रहूँगा। यहाँ पर कुछ आम लोग हैं जिसमें सबसे युवा 3 हैं। तो पहले तुम ही से शुरू करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस व्यापार है हमारा। किस चीज़ का? कपड़े का। कहाँ? झांसी। झांसी से यहाँ माल खरीदने आते हैं यहाँ पे। कहाँ से? गांधीनगर से, टैंक रोड से, रघुवीर नगर से, 3-4 जगह से माल आता है मतलब यहाँ धंधा पे। कैसा चल रहा है? धंधा ठीक बढ़िया चल रहा है, ना अच्छा कह सकते ना बुरा कह सकते। तो मैंने जो ये बोला आपने सुना? हाँ सुना हमने। इसके बारे में आपकी राय कुछ है? अब राजनीति से तो हम हटके रहते हैं, व्यापारी आदमी हैं। अरे सब व्यापारी राजनीति कर रहे हैं कह रहे हो यार। तो हमें मतलब विशेष समय भी नहीं है हमारे पास और जानकारी का भी अभाव है। उत्तर प्रदेश का माहौल बताओ। अच्छा, उत्तर प्रदेश का माहौल अभी बढ़िया है। किसका? मतलब अरे वहाँ चुनाव चल रहा, नगर निगम का किसका माहौल है? कौन लड़ाई? चुनाव में बहुत सारे मेंबर खड़े हुए वहाँ पे चुनाव में। लड़ाई में कौन कौन पार्टी है? लड़ाई में कोई पार्टी नहीं है, एक छत्र राज है बीजेपी का भी। तो समीर जुनेजा। अभी व्यापारी करते हैं? व्यापारी है, व्यापार है। कहाँ? यहीं बाजार में। मैंने जो बोला वो आपने सुना? बिल्कुल सुना सर। आज की राजनीति और आज के टाइम की राजनीति इतनी भयंकर और इतनी शर्मसार है कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किस तरफ की? हर तरफ की, किसी भी तरफ की लगा लीजिए आप। अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी को अनादर से बोलते हैं तो आप बीजेपी वाले को भी देखना चाहिए कि आप पप्पू बोलते हैं या मोनी बाबा बोलते हैं, वो भी तो प्रधानमंत्री थे, वो कोई यहाँ के तो नहीं थे, वो यहाँ भी यहाँ के प्रधानमंत्री है ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री देश के सब एक ही इज्जत के हकदार हैं। तो गरिमा के तो होनी चाहिए ना, व्यवहार में गरिमा होनी चाहिए। आज डिबेट्स होती है हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा क्या है आप बताइए? क्या हमारा देश क्या हिंदू मुसलमान से ही चलेगा क्या? तो जनता वही देख भी तो रही है। अब जनता तो अपना सही बताऊं मैं आपको, ये सोशल मीडिया जो चला है ना, इसमें आप 10 बार दिखाते रहोगे ना बाप आपका दुश्मन है, बाप आपका, 11वीं बार कहेंगे हाँ बाप तो मेरा दुश्मन है, वो अपनी समझ ही लगाएंगे, वो तो कहेंगे हाँ बाप मेरा दुश्मन है। अब वही हो रहा है सब कुछ।
अरे यार तो पूरा कुएं में भांग पड़ी है। कुएं में तो सोशल मीडिया कुछ भी चली जा तो आदमी पागलपन का बात। आज एक बात बताओ, आप सोशल मीडिया में 10 साल पुराना ही दिखाते हैं और वो लोग मानते हैं कि नहीं आज हुआ है ये, आज अपने सेंस तो लगाए नहीं रहे, अपने सेंस ही नहीं लगा रहे लोग। देखो भारत का संविधान जब बन रहा था तो बहुत काबिल लोग उस संविधान सभा की बैठक में थे, बिल्कुल थे। और जब ये चर्चा हुई थी तब ये चर्चा इस बात की हुई थी कि जिस लोकतंत्र को हम अपनाने जा रहे हैं, जिसमें हर आदमी के वोट की कीमत बराबर होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक समय के बाद जब हमारे पास शिक्षा का स्तर वो नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की कुछ पूर्व निर्धारित शर्तें पहले से मानी गई थी कि ये चीज़ हो तो उसी जगह उसी देश में लोकतंत्र आना चाहिए। उसमें जो हमारे शिक्षा का स्तर था, जो हमारे समाज की चैतन्यता और जागृति का स्तर था, उस वक्त ऐसा था कि उस समय जो लोग विरोध कर रहे थे वो कहे कि ऐसा ना हो कि कभी किसी भावना के आधार पर, किसी तरह की भावना के आधार पर उनको वोटरों को भेड़ की तरफ न कर दिया जाए, तो इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि उस समय जो ये बात सवाल लोग उठा रहे थे, बिल्कुल जायज, लेकिन जो लोग लोकतंत्र की पैरवी कर रहे थे वो उनका ये कहना था कि समाज में सामाजिक समानता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी की, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो अगड़ा हो पिछड़ा हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई हो, तो उसको सबका बराबर का हक इस तभी हो सकता है जब सबको एक वोट का अधिकार हो और बराबरी हो। तो आप बताइए, आज इतने सालों के बाद ये लगता है कि भारतीय समाज को, आम लोगों को जितना चैतन्य, जितना जागृत, जितना जागरूक, जितना पढ़ा लिखा होना चाहिए वो हुए हैं? जितना पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो हर इंसान अपने हिसाब से कर रहा है, हर बच्चा चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा पढूं, पर अच्छे से अच्छा पढ़ने के बाद क्या उनको उस हिसाब से क्या नौकरी मिल पाएगी? आज हम पिछले 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, जिस दिन से साबरमती जेल से अतीक का काफिला चलता है, ये चलता है, आज हम क्या देख रहे हैं न्यूज़ में? 24 घंटे अतीक अहमद या यही परिवार रह गए हैं। हमारे देश के अपनी असली मुद्दे कहाँ हैं? असली मुद्दा कोई नहीं है। किसी को नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही, कोई कैसा है 5 किलो अनाज। एक मिनट